इन्हीं से रिलेटेड एक टॉपिक है। वो है परसेंटेज। यानी जैसे डिकोडिंग हमारी एक चल रही थी, इसी से रिलेटेड जो है। तो क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज जो है, आप ये कह लें कि ये एक पार्ट से निकला हुआ है। किसी चीज के 100 पार्ट है, ठीक है, और उसका कोई पार्ट गिवन होता है। यानी 100 में से, ठीक है, कोई उसका हिस्सा जो है, ठीक है, परसेंटेज। यानी पार्ट यानी हिस्से, जुज से निकला हुआ है, और उसके टोटल जुज कितने हैं? 100। ठीक है, उसके टोटल जुज कितने हैं? 100। तो ये एक क्वेश्चन है जो के पास्ट पेपर की जीनत बने। व्हाट इज 10% ऑफ 20% ऑफ 30%? इतना ही उसने ये क्वेश्चन दिया है। तो हम अभी इसका आंसर निकालते हैं। तो बच्चे देखें, जैसे मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, अंग्रेजी को रियाजी में तब्दील करना, ऐसे ही आपने इस सवाल के साथ भी करने हैं। वाट से क्या मुराद है? सवालिया निशान। इससे क्या मुराद है? इज इक्वल टू 10 एक वैसे नंबर है। और परसेंटेज जो होता है, इसको 1/100 भी लिखा जाता है। ये किसके इक्वल होता है? 1/100 के। ये ऑफ जो होता है बच्चों, ये होता है मल्टीप्लीकेशन। दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। फिर ये ऐसे ही 1/100, ये फिर ऐसे मल्टीप्लाई, और ये 1/100। तो अभी हम यहाँ से, मतलब ऐसे ही अगर हम उसको देखें, ठीक है, ऐसे ही अगर हम उसको देखें तो 100 × 1/100, इस हाफ का मल्टीप्लीकेशन। 20 का 20, साथ में 1/100, फिर हाफ के साथ मल्टीप्लाई 30, ऐसे ही, और 1/100। तो बच्चों हम यहाँ पे जीरो जीरो जो उड़ सकते हैं उनको उड़ा देते हैं। इसका जीरो इस जीरो के साथ उड़ गया, इसका जीरो इस जीरो के साथ उड़ गया। तो हमारे पास, ठीक है, आप ये कह लें कि ये जो व्हाट है या अननाउन है, इसको हम एक्स बेशक कंसिडर कर लें। इज इक्वल टू, ये 2, ठीक है, बटे के ऊपर रह गया, और ये 3 रह गया। ये 100 ऐसे ही, इसको हम नहीं छेड़ा था, और ये साथ में 10 रह गया। ठीक है, मजीद अगर हम इसको करें तो दो, ये दो, एक बार दो, दो 5 बार 10 होता है। तो ये 3 × 5, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो ऐसे ही बच्चों, इसको अगर हम तकसीम करेंगे, तकसीम तो आप लोगों को आते ही है, तो तकसीम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0.006 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका आंसर है। होपफुली पेपर में वो आपसे सिर्फ यही डिमांड, क्योंकि उसने एमसीक्यूज में दिए और इन्हें, ठीक है, इतनी समझ आई इस क्वेश्चन की। जी सर। गुड, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 20% ऑफ 30% ऑफ 20% ऑफ राइस एट 50 इज, ठीक है, इतना क्वेश्चन है। तो सेम उसी तरीके से 20 का 20 आ जाएगा, इसका 1/100 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा,
इसका 1/100 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका 1/100 आ जाएगा, इसका ऐसे, और ये वैल्यू ऐसी, और इज इक्वल टू। ठीक है, यानी इज इक्वल टू ये होता है कि इस साइड पे कोई चीज़ हमने जो मालूम करनी है, जाहिर बात है जो अननोन है, जो जवाब आएगा वो ही हमारा। ठीक है, तो ये देखे 20 इंटू 1/100, फिर 30 इंटू 1/100, फिर 20 इंटू 1/100। ये भी मल्टीप्लीकेशन है, 850 इज इक्वल टू। ठीक है, तो बच्चों ये देखें, ये इस जीरो के साथ हमने उड़ा दिया, ये इस जीरो के साथ हमने उड़ा दिया, तो ये जीरो इस जीरो के साथ, ये जीरो इस जीरो के साथ, ये 100 भी उड़ गया, ये 100 भी उड़ गया, ये 2 जो है। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास बच क्या गया, 2 3, ऊपर क्या क्या बच गया, फिर ये 2, ये वाला, और फिर 8 5, फिर इज इक्वल टू, और नीचे हमारे पास क्या क्या बचा है, ये 100 बचा है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम हम ये दो, एक बार दो, दो 5 बार 10, जीरो हो गया। दो, एक बार दो, दो 2 बार 4, एक बचा 10, जीरो मिला है तो 10, दो 5 बार 10, 5 5 बार 25 होता है, 5 एक बार 5, 3 बचा 5 35, 5 7 बार 35। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, इसको 51 डिवाइडेड बाई 5। तो 51 को 5 पे तकसीम करेंगे, एक आ गया, ये 1 यहाँ से उतारा, तो फिर एक इशारिया, ठीक है, जीरो नहीं जाता था तो जीरो लगाया, तो ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो 5 2 बार 10 आ गया, तो 10.2 ये इसका आंसर आ गया, 10.2। ठीक है, 10.2 ये इसका आंसर आ गया। अभी कोई इतराज हो आपका इस सवाल के ऊपर, कोई समझ ना आई हो तो बताएं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। वो कह रहा है कि इफ x percentage of 60 is equal to 48, then x is equal to, then x is equal to। तो बच्चों इसी तरीके से ये x जो ये एक वेरिएबल है, ये ऐसे ही आ जाएगा, और इसका मतलब क्या है, इसके साथ 1/100 मल्टीप्लाई करना। ठीक है, या वैसे इसके नीचे 100 लिख दें, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 60 60 आ जाएगा, और 48 ही आ जाएगा। थोड़ा सा मजीद सिंपल कर लेता हूँ। ठीक है, ऊपर x इंटू 60, नीचे ये 100 आ जाएगा, और ये 48 आ जाएगा। मजीद सिंपल करता हूँ, ये जीरो इस जीरो के साथ उड़ा दूंगा, ये 6 जो है इसको तकसीम करता हूँ, मतलब दो के ऊपर, दो 3 बार 6, ठीक है, दो 3 बार 6, और ये दो 5 बार 10 आ गया, तो x इंटू 3/5 इंटू 48। ठीक है, अभी x को खाली कर लेंगे इधर ही, 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तकसीम हो रहा है इस एक्सप्रेशन में,
तो ये इधर इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने से पहले हम तकसीम कर लेंगे, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि डिमास रूल जो है कि पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लाई करो। डिमास रूल से कि पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लाई करो। तो ये एक तरीका ये था कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते फिर तकसीम करते, लेकिन हमने क्या करने, डीएम की, ठीक है। तीन एक बार तीन, तीन एक बार तीन, एक बचा और 18, तीन पांच बार 15 होता है, तीन छह बार 18 होता है। तो 16 × 5 80 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या है, 80। हाँ जी, मसला आलू है। तो ये चीज़ें है। जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस इस वजह से करवाता हूँ कि जो टॉपिक मैं करवाऊँ उसकी टेंशन ना हो बाद में आपको, ठीक है। इफ 6 is 24% of a number, what is 40% of the same number? तो बच्चे इसी तरीके से जैसे हमने पहले किया है, ठीक है, अंग्रेजी को रियाजी में तब्दील करने। तो इससे क्या मुराद है, इज इक्वल टू 24% को ख़त्म करके 1/100 लिख दिया। और इसकी जगह पे क्या लिखूं, बताएं। सर एक्स। एक्स आएगा, आ नंबर है। जी, एक्स आएगा, आ नंबर है, जी। ठीक है। तो ये बात की कहानी है। मैंने आपको बताया ना कि इंग्लिश में, ठीक है, यानी आप जैसे आप जैसे में देखते हो कि कामा जो है उसका एक मीनिंग होता है। तो यहाँ पे कामे तक हम, ठीक है, कामे तक उसे डील कर लेते हैं, या कई दफ़ा हम पूरे सेंटेंस को डील कर लेते हैं जब दो तीन सेंटेंस होते हैं। तो अब यहाँ तक उसने एक बात लिखी हुई है, व्हाट इज 40% ऑफ द सेम नंबर। यानी कहता है कि पहले वो नंबर फाइंड करो, ठीक है, और उस नंबर का 40% कितना होता है, ये पूछ रहा है। यानी आपका नंबर अगर 100 आया है, ठीक है, तो जाहिर बात है उस नंबर का 40% क्या होगा, 40 होगा। तो पहले बात यहाँ पे क्या है कि वो नंबर के कितना है, उस नंबर की वैल्यू क्या है, ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि 6, ठीक है, इंटू एक्स ओवर 100। तो देखिए इसमें हम ये कर लेते हैं कि इसको उधर लेके जाते हैं। 6 × 100 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें बच्चे क्या करने हैं, डीएम रूल लगाना है। यानी इस एक्सप्रेशन में पहले क्या कर लेनी है, डिवीजन कर लेनी है फिर मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे ये और सेकंड पे ये। तो 6 एक बार 6, 6 4 बार क्या होता है, 24। 4 एक बार 4, 4 2 बार कितना होता है, 8। ये 2 बचा और ये 0 मिलाया तो 20 बन गया। 4 5 बार, वैसे भी पता है ना कि 100 का चौथा हिस्सा क्या होता है, 25। यानी 100 को 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 25 आता है। कॉमन सेंस में भी हमें पता है। तो ये, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 25 आई है। अभी इस एक्सप्रेशन को डिकोड करते हैं। वाट से क्या मुराद है, ठीक है, जो आंसर हमने मालूम करने इससे क्या मुराद है, 40%।
इसको हमने ऐसे लिख लिया, इस परसेंटेज को, ऑफ ऑफ द सेम नंबर क्या है, 25। ठीक है, सेम नंबर क्या है, 25 है। बच्चों ये देखो, 25 एक बार 25, पहले डीएम रूल लगाना है, यानी डिवीजन कर लेनी है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो 25 चार बार क्या होता है, 100 होता है, 100 होता है। चार एक बार चार, ठीक है, और ये 0, तो आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी इस नंबर का 10 जो है वो 40% है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 18 is 18 is 75% of which number? अब इसको डिकोड करवाएं, कैसे होगा ये डिकोड? सर 18 इज इक्वल टू 75% आगे एक्स, मतलब 75/100 और एक्स से मल्टीप्लाई। ये किसने बताया? मैंने सर। उस्मान ने, गुड। तो अभी नेक्स्ट कौन बताएगा, लड़कियों में से कोई बताए? गर्ल्स? सर 18 का 18 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 75 है, 75 आएगा। परसेंटेज की जगह पे हम 1/100 करेंगे, और ऑफ जो है वो भी वो होगा मल्टी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, जी जी, और नंबर की जगह पे एक्स आ जाएगा। जी, तो नंबर की जगह पे। जी, देखें ना, फिर ये मुश्किल अंग्रेजी जो है, जब ये रियाजी की ज़बान में तब्दील हो जाएगी तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये फिर बच्चों वाला काम हो जाएगा। नंबर की जगह पे नंबर, तो यहाँ पे डीएम करना है, यानी डिवीजन कर लेनी है पहले जहाँ पे होती हो। 25 तीन बार कितना होता है, 25 तीन बार 75 होता है, और 25 चार बार कितना होता है, 100 होता है। तो अभी हम इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं, चार उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तीन इधर जाके तकसीम हो जाएगा, एक्स ऐसे ही यहाँ पे एक्स रह जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करेंगे या पहले डिवीजन करेंगे, ये मुझे बताएं। पहले डिवीजन। सर डिवीजन। गुड, ठीक है, तो ये देखें, तीन एक बार 3 6 तीन, का 18, 6 तीन 4 जा 24। 4 into 6 24। चलें जी, नेक्स्ट नंबर जो हमने प्रैक्टिस करना है वो है 30% ऑफ विच नंबर। ये सारे सवाल पास पेपर से इकट्ठे किए गए हैं, ठीक है, कोई भी हमारी अपनी क्रिएशन नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इनको सीरियस लेना है। अच्छा, पीपीएससी और एफपीएससी के पास पेपर में से ये सवाल है। अच्छा, तो बच्चों ये क्वेश्चन बनवाए मुझे, ठीक है, कैसे करना है, कैसे करना है? सर मैं बताऊं। जी,
सर 30 को 30 लिखेंगे इंटू 1/100 ऑफ विच नंबर का मतलब है कि x इज गुड इक्वल टू 12। गुड, ठीक है। तो ये देखें, जहाँ पे काम आसान होता हो उतना थोड़ा आसान कर लेना, ज़्यादा वजन नहीं उठाना हमने, ठीक है, क्योंकि आगे हमने सफ़र करना है। तो सफ़र करते हुए कम से कम वजन जो है वो उठाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अभी ये जो ब्रिज है, ठीक है, इसके दूसरी साइड पे हम चलते हैं, ब्रिज के पार। तो 12, 10 उस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तकसीम। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करूँ या तकसीम करूँ पहले? तो डिवाइड होगा पहले। जी, ती, तो 3 4 बार 12 होता है, 4 × 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। गुड हो गया जी। अभी आप लोग बताएं कि द नंबर whose 5% is 55, फुल स्टॉप। हाँ जी, बताएं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। सर जी, डिफरेंट लोग बताया करें, जो बंदा पहले एक दफ़ा बताए वो नहीं बताएगा। सर मैं बताऊं। जी, सर 5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। x मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 55। देखिए कितने आप लोग सब होशियार हो गए हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जब सिस्टमेटिक डिकोडिंग बंदे को आ जाए, 55 ये दूसरी साइड पे हम ले जाएंगे। इधर भी हम वैसे तकसीम करके लेके जा सकते हैं, चलिए हम इधर ही ले गए। तो 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, तो क्या आ जाएगा, 11 के साथ 2 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। द नंबर ऑफ 5% इज 55। तो ठीक है, वो नंबर क्या है, 1100 है, वो नंबर क्या है, 1100। अब इसी तरीके से कोई और बंदा बताएगा। तो आज देखें, आज जो आपका लेवल है वो कितना चीज़ें इजी लग रही हैं, कि एक पैटर्न जो है वो हमने उसके ऊपर काम किया है, तो स्टेटमेंट कितनी आसान लग रही है। जी, अभी कोई और बंदा बताए जिसने पहले नाम बताया हो। जी सर, x जी, multiplied by 3 by 100 is equal to अच्छा, एक्स मल्टीप्लाई बाई 3/100 इज इक्वल टू 60। 60। गुड। तो ऐसे ही 100 को दूसरी साइड पे ले दूसरी गए। साइड पे लेके जाएंगे ओवर 3। 1/3, और 3 2 बार 6 होता है, टू 7। हंड्रेड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। तो ये जो ज़ीरो होते हैं ना, बेसिकली ये वन का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वन हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वन, ये पूरा एक्सप्रेशन यही आता है, डिजिट जो भी होते हैं। तो ये बेसिकली हमने करना ये होता है कि ये 2 ज़ीरो उठा के इसके साथ लगा देने होते हैं। तो ये 20 है, क्योंकि 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना था तो 20 आना था। फिर ये 2 ज़ीरो ऐसे ही साथ में उठा दिए, तो ये 2000 आ जाएगा।
हाँ जी, तो मैथ का बुखार उतर रहा है या नहीं फिर? सर बेहतर हो रही है। तो आज हम इतने ही करते हैं, ठीक है? तो वीकेंड पे मैं एक मेरी कोशिश है कि मैं एक एक्स्ट्रा क्लास रखूं, नहीं तो आप लोगों ने जो करंट अफेयर की और इंग्लिश की असाइनमेंट्स हैं उनको आपने कवर करना है, ठीक है? जी सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। 2 मिनट बचे हैं क्वेश्चन में।